तो सरकार को गुस्सा क्यों नहीं दिख रहा लोगों को? सरकार को ये जनता का धैर्य टूटता क्यों नहीं दिख रहा? पूछेंगे हम। अखिलेश जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से और उनके सामने हैं बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी। अखिलेश जी, ये सरकार को क्या दिख नहीं रहा? ये क्या हो रहा है वहां पे जो आप कह रहे हैं इंतजाम पूरे हैं, लोगों का गुस्सा देखिए, धैर्य जवाब दे रहा है। अब 48 घंटे में फिर बारिश आने वाली है। देखिए, ये कहना नहीं चाहिए आपको कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और जो लोगों को गुस्सा आ रहा है उस गुस्से का हक बनता है उनका, क्योंकि उन लोगों ने अपनों को खोया है। उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता अगर वो गुस्सा कर रहे हैं। तो हम पॉलिटिशियन लोग हैं, हम हमारे से वो उम्मीद रखते हैं, हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। जितनी संभावना और कोशिश होनी चाहिए की जानी चाहिए, और किया जा रहा है। दूसरी बात, देखिए, प्लेन्स के और हिल्स में बड़ी डिफरेंसेज होते हैं आपदा के। हम वहाँ पे कोई रोड से कोई सामान नहीं पहुँचा सकते, कोई पैदल से नहीं पहुँचा सकते, सिर्फ वायु मार्ग से जा पा रहे हैं। उसके अलावा जो लोग पहाड़ियों पे हैं, वो पहाड़ियों से पे उनको ले आने के लिए पहले उनको ऐसे प्लेन जगह पर लाना उतारना पड़ रहा है कि जहाँ पे चॉपर हम लैंड करा सकें। तो वहाँ पे आर्मी ने पहले जवान उतारे हैं, रस्सी के बदौलत उनको नीचे उतारा जा रहा है, फिर जब प्लेन पे आ रहे हैं तब फिर हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हमें पानी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाने का कोई सामान हो, या दवा हो, या कंबल हो, या तंबू हो, सब वायु मार्ग से ले जाना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी आपदा तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कौन हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति है कि जो दिल से दिन रात मेहनत नहीं करेगा, उसके मन में कहीं कोई ऐसी लालसा होगी कि हम पूरी जान किसी के न बचाने की अपेक्षा से अखिलेश जी कर रही है, सरकार लगी हुई है। आप कह रहे हैं कि लोगों का गुस्सा जायज है। प्रशासन से ज्यादा आर्मी, हमारी सेना, वो उन्हीं का सहयोग। 1.5 मिनट आपके बचे, मैं बचाना चाहूंगा आपके 1.5 मिनट में मीनाक्षी जी के पास जाऊंगा। मीनाक्षी जी, अखिलेश जी कह रहे हैं नहीं सकते, लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन सरकार के काम को नाकाफी कहना वो नाजायज है। नहीं, उन्होंने एक और बात कही कि इस देश में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको इस त्रासदी पर तरस नहीं आएगा और मदद करना नहीं चाहेगा। ऐसे एक व्यक्ति का नाम मैं जानती हूं, जिसका नाम राहुल गांधी है, और वो इस समय स्पेन में बैठा है। और दूसरा व्यक्ति है बहुगुणा, जो कि अगले हफ्ते उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने की अपनी टिकट करा रखी है और परमिशन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री से ली हुई है। ऐसी त्रासदी के समय पर कांग्रेस के तमाम नेता सिर्फ नंबर बनाने में जुटे हुए हैं, ना कि सही काम करने में। और आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसको जब लगातार हमने मांग की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, तो इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। आज मुख्यमंत्री गुजरात ने भी बयान दिया कि देश का हर नागरिक, हर राज्य इसमें जो भी सहयोग कर सकता है उसके लिए हम तैयार हैं। अभी तक क्या सहयोग आपको कहां से चाहिए, आपने उसका कोई खाका तैयार नहीं किया। 1 हफ्ता आपने व्यर्थ कर दिया और बावजूद उसके आपने कुछ नहीं किया। 34 हेलीकॉप्टर वहां चल रहे हैं, जबकि लोगों के बच्चों का जो लंच है वो ड्रॉप करने के लिए यहां से देहरादून रोज हेलीकॉप्टर जाता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर आज लोगों को वहां से उठा के लाए उस काम में नहीं लगा सकते। ऐसे तमाम हेलीकॉप्टर सुविधा जो कि जी, एक आरोप, आपने कई आरोप लगाए, एक आरोप का जवाब लेते हैं अखिलेश जी से। अखिलेश जी, मीनाक्षी जी के आपने आरोप सुने। बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ कि आज के इस माहौल में भी बीजेपी सिर्फ रोटियां सेकती है, सिर्फ रोटियां। जरा से भी मानवता नहीं है इन बीजेपी के लोगों में। कैसी बातें कर रही हैं, ये गिना रही हैं राहुल गांधी और फलाना और धमाका का बात कर रही हैं। कौन नहीं लगा है? प्रधानमंत्री से लगा है, पूरी सरकार, अमला, सब कुछ लगा है, और ये रोटी सेंकने में लगी हुई है बीजेपी। भगवान इनका भला करे। दूसरी बात, देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हिल्स की त्रासदी में बहुत ज्यादा समस्या होती है, और पूरी आर्मी, देखिए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आर्मी के सपोर्ट से ही मदद कर पा रही है, क्योंकि न पुल है, न सड़क है, न कोई यातायात है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, जो गांव में बोलते हैं ना पहाड़ टूटा, रियली पहाड़ टूटा है। हम परिस्थितियां विषम है मीनाक्षी जी, अखिलेश जी का कहना परिस्थितियां विषम है, आप राजनीति ना करें। कोऑर्डिनेट कर रही है। देखिए, राजनीति हम ना करें, इसलिए हम अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन से चला रहे हैं।
लेकिन हम सब एक राजनीतिक दल है, इसलिए मेरा काम है वो सब लोगों को गिनाना। और मैं चाहे नहीं भी गिनाती, अगर अखिलेश जी उस व्यथा को लेकर नहीं आते कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो मुझे गिनवाना आवश्यक था ऐसे लोगों का जिनकी सेंसिटिविटी लेवल बहुत कम है। और ऐसे में मैं अखिलेश जी को एक और चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष जब बैंगलोर में कांड हुआ था तो 4 ट्रेनें ओवरनाइट वहां पे खड़ी हो गई थी, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना आपके ना आपकी पार्टी के ना आपके मोदी जी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के किसी मुझे भी आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर कितनी नई ट्रेनें चलाई है, किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं आप जैसे लोगों के एक पार्टी की। सर्टिफिकेट तो जनता देगी आपको। अभी आज ही गवर्नमेंट का प्रेस नोट जारी हुआ, मेरे पास है, गिना दूं ट्रेनों के बारे में, ट्रेनों के बारे में, अधिकारियों के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बारे में। मैं आपको मेल कर दूं या समय दे दो, गिना दूं मैं? नहीं, आपको खुद जानकारी नहीं है। आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2 घंटे के अंदर सारे अधिकारी बिठा दिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लोग वहां बैठे हुए हैं। नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूं कि पूरी मिनिस्ट्री लेवल की कोऑर्डिनेशन के लोग बड़े-बड़े वहां बैठ गए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग भेजे, अरे जानकारी तो आप दीजिए ना। वो वहां पे लोकल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनसे पूछिए। लेकिन जो आप पूछ रही हैं ट्रेनों के बारे में, आप देश को गुमराह करके पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रही हैं। मैं गुमराह, आप सही रास्ता बताइए, आप सही रास्ता बताइए, मैं गुमराह चाहिए। आपने 6 दिन में कितनी नई ट्रेनें चलाई? आप प्लीज गुमराह करने का प्रयास न करें, गुमराह करने 250 टावर 3 दिन में चालू करने के इंजीनियर भेज दिए गए हैं। 15,000 रुपया देकर वहां से नीचे उतरे हैं, 15,000 रुपए प्रशासन को दे देकर नीचे उतरे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको 4 दिन तक खाना नहीं मिला, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो घास खा के जिंदा है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका आपके पास डाटा नहीं है। आपको पता ही, मैं कोई पैनिक नहीं क्रिएट कर रही, अरे भूल जाइए। अरे आप वक्त यहाँ पर अफसोस, वक्त यहाँ पर हमारा खत्म होता हुआ बहस का। अखिलेश जी और मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये राजनीतिक बहस नहीं चाह रहे थे हम चाह रहे हैं कि सरकार लोगों का जो धैर्य टूट रहा है, लोगों में जो गुस्सा उबल रहा है, अपने जिनके फंस गए वो देखे सरकार। वो क्या देख पा रही है सरकार, ये सवाल अब भी बना हुआ है।